हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की और 5% के अपर सर्किट के साथ बंद रहा शुक्रवार को या शनिवार को। आई थिंक इसके ऊपर हमने बात भी की थी। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। हम देखेंगे ये कितना ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये अभी रैली रिसेंटली स्टार्ट हुई है नीचे में ये लो बनाकर। उससे पहले देख लेते हैं इसके अंदर एक अपडेट आया है, जो कि इसका जो क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो का, और इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसके ऊपर हमें कुछ कमेंट्स आए थे। आपको पता है, इसका मतलब ये नहीं कि सबको पता है, कुछ लोगों को नहीं भी पता होता, नए लोग भी आते हैं। तो यहाँ पर जो है ये अपडेट की अगर बात करें तो इसको आप देख सकते हैं कि इसकी जो ट्रेडिंग विंडो जो है वो अभी मतलब कि सोमवार से, यानी कि आज से जो है बंद हुई है। किन के लिए? तो जो कंपनी वाले होते हैं उनके लिए। जैसे कि अगर आप यहाँ से देखें कि ये किन के लिए बंद है, विल रिमेन क्लोज फॉर डायरेक्टर, ऑल द डायरेक्टर्स, फिर प्रोमोटर्स, फिर डिज़ाइन एम्प्लॉयज़, कनेक्टेड पर्सनस फ्रॉम मंडे 1 जुलाई, यानी कि आज से इनके लिए जो है मतलब कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो बंद है। हम के सब रिटेलर्स के लिए तो चालू ही है। और ये कब तक बंद रहेगी वो उन सब के लिए, कंपनी वालों के लिए, तो जब तक इनके ये जो जून 30 यानी कि ये फर्स्ट क्वार्टर के जो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक। उसके बाद जो है 48 आवर्स यानी कि 2 दिन के बाद जो है ये ट्रेडिंग विंडो जो है फिर से ओपन हो जाएगी। तो ये इसकी जो है एक बड़ी अपडेट है। और मतलब कि अब जो है तब तक ये कंपनी वाले इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे और आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस भी करते हैं। अब इसके हम चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। इससे पहले देख लेते हैं आज के कारोबार की बात। तो तकरीबन 3 लाख के आसपास का वॉल्यूम रहा, उतनी ही डिलीवरी रही, क्योंकि यह अभी स्टेज 4 के अंदर है एएसएम लिस्ट के। तो 100% डिलीवरी है। तो डिलीवरी वॉल्यूम जो है शुक्रवार के मुकाबले थोड़ा अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर अभी देखिए 15 मिनट का चार्ट, अब देखते हैं चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। तो अभी भी जो है सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है उसके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। ऐसा नहीं, यहाँ पर बिल्कुल नहीं है कि ये तेज़ी की शुरुआत हुई है तो कहाँ तक जा सकता है, बहुत ऊपर जा सकता है। अभी फिलहाल ऐसा कम यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि आज भी अगर आप देखें 15 मिनट के चार्ट के अंदर भले ही अपर सर्किट था, लेकिन अभी भी बिक वाली हो रही है। यहाँ पर आप देखें अच्छे वॉल्यूम के साथ बीच में थोड़ा सा नीचे आया था, हालांकि उसके बाद वापस से ये 5% के अपर सर्किट के ऊपर रहा। क्योंकि इसका एक रीज़न भी हो सकता है कि जिन्होंने यहाँ पर नीचे में खरीदारी की हो वो इसको अगर शॉर्ट टर्म में 5, 10, 15% की अगर रिटर्न मिलते हैं तो वो शायद बेचने भी आ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छी तेज़ी आ सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। और यहाँ पर अभी हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म की। इसके फंडामेंटल के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे इस वीकेंड के ऊपर। इस वीकेंड के ऊपर नहीं हो पा रही थी टाइम की कमी की वजह से। यहाँ पर एक चीज़ समझने लायक है वीकली चार्ट के ऊपर कि जब ये तेज़ी आ रही थी तब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 5 और 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर लगातार कामकाज हो रहा था। जैसे ही इसको तोड़ा उसके बाद ये कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, वीकनेस या कंसोलिडेशन इसको कह सकते हैं। तो इन दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर जाए और वहाँ पर यह टिका रहे शुक्रवार तक 1, 2, 3, 4 वीक, तब तेज़ी और आ सकती है। तब तक इसके अंदर या तो कंसोलिडेशन या तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन इसके अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छी कमाई का मौका बन सकता है, क्योंकि पिछली बार एक बार यहाँ पर इसने सपोर्ट लेकर बाउंस बैक आया था, फिर यहाँ पर वापस से ये बाउंस बैक स्टार्ट हुआ है। तो कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। और अभी फ़िलहाल जो है इस लो से यहाँ पर ये जो लो है थोड़ा सा ऊपर का बनाया है, तो अभी फ़िलहाल सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी दिख रही है। मेन चीज़ यहाँ पर जो है ये 2500 रुपये का लेवल दिख रहा है, 2400 से 2500 के आसपास का जोन। ये लेवल पार होता है तब इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी आ सकती है। उसके बाद ये 3000 को भी क्रॉस कर और ऊपर जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है। इसका एक मतलब कि वो वारी एनर्जीज कर को जो है ऐसा कुछ आईपीओ भी आ सकता है। अभी तक उसकी कुछ अपडेट नहीं आई है, लेकिन उसकी जैसे ही कुछ अपडेट आएगी तो वो भी हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ये कब तक आ सकता है वो नहीं बता सकते। अभी वीकली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंड लगाया है, तो यहाँ पर जो है इसकी मिडिल लाइन 1950 के आसपास है। पिछले हफ्ते ही हमने बात की थी कि यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, छोटा मोटा बाउंस बैक आ सकता है, और ये बाउंस बैक आया भी। कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। अभी भी उसके बाद जो है हो सकता है थोड़ी सी नीचे आने की संभावना हो सकती है। फिलहाल जो है यहाँ पर वीकनेस की संभावना क्यों दिख रही है, तो वीकली चार्ट के ऊपर एमएससीडी का यहाँ पर बेरिश क्रॉसओवर हुआ था। हालांकि उसके बाद जो है 21 वीक का जो मूविंग एवरेज है उसी के आसपास इसने जो पिछले हफ्ते सपोर्ट लिया था। तो अभी भी वो जब तक इन लेवल के ऊपर है तब तक स्ट्रेंथ बनी हुई है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। और हालांकि डेली चार्ट के ऊपर जब एमएससीडी लगाते हैं तो यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर होने की तैयारी दिख रही है। अगर बुलिश क्रॉसओवर हो जाता है तो अच्छी बात रह सकती है, फिर थोड़ी तेज़ी और आ सकती है। कल के दिन क्या होता है वो देखना बनता है। और यहाँ पर जो है RSI 48 के आसपास है। अभी ये थोड़ा सा न्यूट्रल कंडीशन में पहुँच गया है, पिछली बार ओवरसोल्ड जोन के पास पहुँचा था। और यहाँ पर 21 दिनों का मूविंग एवरेज, इसको भी पार करना ज़रूरी है। वहाँ पर भी 2-3 दिन टिके इस लेवल से ऊपर तो एक स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। अभी बिल्कुल उसके पास खड़ा है। कल के दिन क्या होता है ये देखना बनता है, क्या इसके ऊपर निकलता है, वहाँ पर क्लोजिंग देता है या नहीं वो देखना बनता है। खुल ऊपर सकता है लेकिन वहाँ पर टिकता है नहीं वो देखना बनता है। और यह हम बात करें शॉर्ट टर्म की।
अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। कल की ट्रेंडिंग रेंज की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के अगर देखें तो नीचे में 1980, ऊपर में तकरीबन 2130 के आसपास की ये एक रेंज रह सकती है। और अब यहाँ पर जो है अगर कल के दिन अपर सर्किट लगता है तो वहाँ पर टिकता है या नहीं वो देखना बनता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अगर ऊपर खुलता है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर ख़रीदा होगा तो हो सकता है जैसे आज कुछ लोगों ने बिग वाली की तो कल भी वो थोड़ी बहुत कर सकते हैं। और पहले सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि दिख रहा है एक तो 1980 रुपये के आसपास का जोन, उसके बाद देखें तो 1900 रुपये के आसपास, और उसके बाद जो है 1820, और उसके नीचे जो है थोड़े से दूर के ये जो है इसके नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। दूर के सपोर्ट की बात करें तो 1750 से 1650 का जोन। 1650 जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। किसी भी परिस्थिति के अंदर अगर ये लेवल आता है तो इसके नीचे जाना शॉर्ट टर्म में मुझे जो है थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। अब देखिए रजिस्टेंस की बात, क्योंकि ये तेज़ी आई है तो कहाँ तक जा सकती है। तो पहला इसका रजिस्टेंस एरिया जो मुझे दिख रहा है 2150 के आसपास का, उसके बाद जो है 2250 रुपये के आसपास का जोन। अगर ये दोनों लेवल पार होते हैं उसके बाद जो है 2400 से लेकर 2500 ये एक जोन है जो कि काफ़ी टफ इसके लिए रजिस्टेंस अभी शॉर्ट टर्म के लिए बना हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर ये लेवल पार होता है फिर इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। 2800, 3000 या फिर उसके ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। जैसे कि यहाँ पर जो है पिछली बार इसी लेवल के आसपास एक रजिस्टेंस फेस किया था। उसके पहले जब ये तेज़ी आ रही थी, यहाँ पर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो वहाँ पर पहले इसने सपोर्ट लिया था, उसके बाद यहाँ पर रजिस्टेंस इसी लेवल के आसपास। तो ये लेवल 2500 रुपये के आसपास का पार हो फिर तेज़ी की संभावना ज़्यादा रह सकती है। बाकी तब तक थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे इस तरीके से वॉलेटिलिटी एक ये रेंज बाउंड रह सकता है, लेकिन इसके अंदर भी कमाई के अच्छे मौके मिल सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। सो इन सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर आप जो है चाहे तो नज़र बना कर रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।